औरंगजेब क्रूर शासक था या नहीं था? औरंगजेब के ऊपर हम लोग क्यों डिस्कशन करें? हमसे क्या लेना देना यहाँ पर? अब यहाँ जिक्र किसी हो गया तो बात कर लेते हैं ना फिर। अब ओ बात हो ये गई तो कर लेते ये हैं। सब क्रूर बीजेपी शासक के था रिश्तेदार, या मैं तो नहीं? बता यस रही और नो? हूँ बीजेपी के रिश्तेदार थे। अरे ये सो नो कर रही हैं आप? मेरा नाहिद इतिहास, जी, मेरे बीजेपी पुरखों के का इतिहास रिश्तेदार थे तो मालूम ये कर छोड़िए लीजिए। उस बात को। आपके मैं रिश्तेदार मुझे औरंगजेब के बताइए, बारे क्रूर में, शासक थे या नहीं थे? अरे आप सुनना नहीं पसंद कर रही हैं क्या? मैं औरंगजेब के बारे में अपने अपने व्यक्तिगत पुरखों के बारे में बता रही हूँ। व्यक्तिगत लारी 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 पुरखों के बारे में बता रही हूँ। देखिए, मालूम करिए, गूगल में निकल आएगा कि कैसे औरंगजेब से जंग लड़ी है मेरे पुरखों ने। तो इसलिए हमको ये सब बातें ना करिए। बात इस वक्त की होनी चाहिए जिस प्रकार से आज देखिए उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, गौशालाओं की क्या स्थिति है। गाय भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रही है। यहाँ तक अनाथ यतीम मंद बुद्धि बच्चों के, मानसिक मंदिर बच्चों का भी खाना खा रही है, डकार गई खाना। आज देखिए मानसिक मंदिर मंदिर बाल गृह में 4 बच्चे सड़ा हुआ चलिए, खाना आपके पास खाने से मर आरोपों की गए। लंबी 27 चौड़ी बच्चे सूची है। गंभीर रूप से अ, बीमार है। ये ठीक है, आरोपों बीजेपी की वो लंबी पार्टी चौड़ी है जो सूची है। यतीम उस मानसिक पर अनिला जी मंदिर जवाब बच्चों का देंगी। खाना अनिला जी, डकार ले रही है, गौशाला में गायों का चारा डकार ले रही है। ये इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है। तभी तो आप देखिए तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके खुद के नेता विधायक सब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, थानों में ठीक है, अब भ्रष्टाचार हो आपने रहा है। बहुत सारे आरोप भ्रष्टाचार लगा का दिए, जवाब घंट देते कंठ हैं। तक अनिला जी, डूबी है बीजेपी। उनके पास तो बहुत लंबी चौड़ी सूची है आरोपों की, और इन आरोपों के केंद्र में जो मुख्य बात है वो यही कि धर्म और हिंदुत्व के चादर के नीचे आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मुद्दों को दबा रहे हैं। जनता त्रस्त है। मुझे तो लग रहा था समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के साथ आप पॉडकास्ट कर रही हैं। जिस प्रकार से लगातार मतलब बोले जा रही थी, हमें लग रहा था मूक दर्शक की तरह हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए, सब जिनके पुलिस पास जैसी इनकी तथ्य मूक नहीं दर्शक होते बनी कुछ थी तो गिना। 2 मिनट शांत आप होकर भी मूक बैठिए, दर्शक बन शांत होकर जाती। बैठिए आप। आपकी पुलिस अच्छा, मूक मीनाक्षी दर्शक जी, रहती है मैं तो क्विट कर आपको जाती हूँ, मूक दर्शक तो रहना ही या तो पड़ेगा ना। इनको शट अप सरकार का कराइए, इकबाल खत्म हो चुका है। नहीं या नरेंद्र तो मोदी इनको पे शट अप सरकार नाम की कराइए, मैं कोई क्विट कर रही हूँ। आई एम लीविंग द शो नाउ। अब आपने बहुत सारे आरोप लगाए दिस इज हैं तो आपका जवाब इनटॉलरेबल। सुनने का भी पेशेंस होना चाहिए, है ना? आपको अपनी लगातार बारी बैठ में के कंप्लीट बकवास कर होगा। रही है ये, और अब अब सुन चुप लेते बैठ हैं ना। रही। वो आपकी बारी में सब लोग चुप करके सुन रहे थे। अब जरा सुन लीजिए एक बार कि सत्ता पक्ष से आपको क्या जवाब मिल रहा है। और वैसे सत्ता पक्ष को थोड़ा सा विनम्र होना भी चाहिए अनिला जी। थोड़ा सा सुनने विनम्र की बिल्कुल क्षमता भी नहीं विपक्ष की रहूंगी। आपकी कंपैरिजन में बारी में ज्यादा मैंने होनी बकवास चाहिए। करी तो इनको बिल्कुल नकाब उठा के दिखाऊंगी कि समाजवादी पार्टी है अरे क्या। आप बकवास हमें करती सिखा रही है। होंगी, आप अरे बकवास हिम्मत है करती तो होंगी बोलो अपने ना, घर अरे में वन बाय बकवास वन, वन बाय करती बदमाश वन। को होंगी, अपने आक्रांता था, कार्यालय नाइट में जी बकवास प्लीज, करती मारने एक का होंगी। बार जवाब सुन भी लेते हैं मारता ना। अब था, मैंने आपको पूरा भी समय आपको दिया मारता मालूम है कि बोलने का। बीजेपी की लंबी हो। लंबी जमाने अबे लगती खुद तो रहती है। नाइट दारी खान, मैंने मीनाक्षी, आपको पूरा आई एम समय दिया क्विटिंग योर है। शो। मैं आपसे आई रिक्वेस्ट कैन नॉट करूंगी कि आप डिबेट सुने और लाइक दूसरे दिस। गेस्ट क्या बोल रहे इफ हैं, यू कैन प्लीज। नॉट कंट्रोल कंट्रोल अदरवाइज नहीं कर आपका ऑडियो सकते डाउन करना डिबेटर्स को। पड़ेगा। हाँ, वन नाहिदा बाय जी वन करेंगे प्लीज प्लीज। प्लीज नाइट का रिक्वेस्ट कर ऑडियो रहे हैं, दो हाँ लोग कम तीन करना लोग आपसे पड़ेगा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब इस तरह देखिए डिस्रेस्पेक्ट का मतलब। नाहिदा जी, हमें फिर आपकी आवाज कट करनी पड़ेगी, और वो हम नहीं चाहते कि दूसरे डिबेट शो की तरह यहां पर डिबेट हो। मौका सबको मिलना चाहिए, हाँ, बराबरी से बात रखने का मौका सबको मिलना चाहिए। आपने बात रखी है, अनिला जी को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट है आपको मैंने आपसे, कंप्लीट पूरा समय दिया है। ठीक है, रिक्वेस्ट है अनिला जी प्लीज। बोलिए। पिछले 15 मिनट से झूठ का पुलिंदा लेकर बैठी हुई पार्टी की प्रवक्ता यहाँ हमें ज्ञान बखा रही है। हिम्मत नहीं है कहने की कि बाबर और औरंगजेब हमारे हीरो नहीं है। आपने पूछा इनसे कि औरंगजेब बताइए अच्छा व्यक्ति था कि नहीं, बोल नहीं पाई है महिला यहाँ पर बैठकर। केवल बकवास करने से कोई चीज सिद्ध नहीं हो जाती है। जो व्यवहार इनका रहा है, इकोनॉमी की क्या हालत थी, अर्थव्यवस्था की, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत थी, आप रोक नहीं रहे अपराधीकरण मुझे। की क्या हालत थी, उत्तर प्रदेश का क्या हाल बना दिया था। आप बात करते हैं दलितों की, जाके आंकड़े देखिए। हाँ, किस प्रकार से दलितों के ऊपर आप लोगों ने अत्याचार किए हैं। फांसी पर झूल जाती थी, उसको कवर अप करते थे आप लोग। हाँ, बेची को जो है आपके नेता जो है, पता चलता था छोटे छोटे बच्चियों को, उनके साथ वो बलात्कार करते थे, उसके साथ उसको छुपाने के लिए चल रही थी। मेरा मुंह मत खुलवाइए, एनीथिंग, समझ गए आप। एनीथिंग, और इतिहास हम क्यों नहीं याद करें? कुछ भी, हिटलर को हम भूल सकते हैं? कुछ भी। कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ किया गया, क्या वो हम इतिहास भूल सकते हैं? मिटा दें क्या? हाफिज सईद को भूल जाएं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करेंगे, अगर बात हम हेल्थ सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की, एम्प्लॉयमेंट की करेंगे, तो हमें इतिहास भी याद रखना पड़ेगा। नहीं तो भारत का हाल वही होगा जो अफगानिस्तान का हो गया, जो पाकिस्तान बन गया, जो बांग्लादेश बन गया, जो ईरान इराक में जो हो गया है। अगर वही हाल भारत का करना है तो मत जिक्र करिए इतिहास का। और शुरुआत कौन करता है? शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की। ये महिला बैठकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। अरे अतीक को
और मुख्तार को पैट्रोनाइज करने वाले कौन थे? आपके राजनीतिक दल थे। हाँ, चाहे वो आतंकवादी हो, डॉन हो, गुंडे हो, बदमाश हो, काला बाजारी करने वाले हो, बलात्कारी हो, उनको अपनी पार्टी में जगह कौन देता है? आप देते हैं। आपके नेताओं को गौशाला में से बदबू आती है। आपके नेताओं को इतिहास नहीं पता, अनपढ़ पार्टी, खूब मंडूक पार्टी। और आप बात कर रहे हैं हम लोगों की इतिहास हमें पता है, इसलिए इतिहास की तुलना करेंगे। जब जब आपके नेता बकवास करेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। अपराधीकरण की बात है, अभी हाल फिलहाल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, सारे आंकड़े दिए हैं। अगर पढ़ना लिखना आता है तो जाके देख लीजिए ना वो आंकड़े कि किस प्रकार से अपराध में कमी आई है। और महिला अपराधीकरण में केस डिस्पोजल में अव्वल नंबर पे है उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में। अगर समझ में नहीं आता तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। नहीं आता है तो फिर इसी तरीके की बकवास करते रहिए। आप लोग बाबर और औरंगजेब को अपना हीरो बनाइए और आप लोगों को ऐसे ही मजा चखाएंगे। आपने बाई इलेक्शन में हालत देख ली थी, क्या हुई थी बाई इलेक्शन में हालत? ठीक है, लोकसभा के चुनाव का हवाला देती है, हमें मालूम है हमारी क्या गलती रही है। आपकी कोई जीत नहीं है, हमें मालूम है हमारी हार क्यों हुई है। ख्वाब मुंगेरी लाल के ख्वाब देखना बंद कर दीजिए आप लोग और उल्टी सीधी हरकतें करने बंद कर दीजिए। आप लोग सोचते हो कि जो जो आक्रांता हैं उनको ग्लोरीफाई करोगे। हाँ, आप हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करोगे। जब जब हम उनकी बात करेंगे आप कह रहे हैं क्या मतलब है, अस्पताल बनाओ। क्या अस्पताल नहीं बन रहे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाओ, क्या बन नहीं रहे? अब वो Are we हो रहा sitting है in a drawing भारतवर्ष room? में, जो कि 1947 के बाद होना चाहिए था। देखिए, आज भारत में अन्ना जी, 8 से आपने ज्यादा मुझे इस सवाल का राज्य जवाब यूनियन नहीं दिया। टेरिटरी वो हो गए हैं जहां हिंदू अन्ना जी, माइनॉरिटी आपने में मुझे पहुंच इस गया सवाल है। का जवाब नहीं दिया, इसके बाद मैं फिर इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी और सोलंकी जी का भी क्लोजिंग रिएक्शन, उस पर मैं क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगी। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ अन्ना जी, आउट गोइंग सीएम जैसी बात जब अखिलेश यादव लिख रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश की भी सियासी गलियारों में चर्चा लगातार है और ये आपकी पार्टी के भीतर जो आपस में जो अंदर खाने कलह चल रही है, ये उससे जुड़ा हुआ मसला है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जानबूझकर क्या योगी आदित्यनाथ को गद्दी से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम काम कर रहा है और पराया नहीं है वो इकोसिस्टम, अपना है। देखिए 2017 से मीनाक्षी जी, जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही ये क्यास और ये जो अफवाहें हैं ना ये लगातार चल रही है। अरे लखनऊ और दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है, अरे दिल्ली जो है वो मुख्यमंत्री को हटा के उसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है, अरे अब तो ये हट जाएंगे, ये तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे। ये हम लगातार ये अफवाहें चलती है और मैं आपको बता रही हूँ, बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कह रही हूँ, लेकिन धुआं यूं बहुत ही तो स्पष्ट नहीं होगा शब्दों ना में ये अन्ना कह जी, रही हूँ। ये धुआं है तो कुछ तो सूखना वजह खा होगी वाली ना। हंसी अपने पास रखिए, समाजवादी पार्टी की मैं प्रवक्ता, कह रही हूँ ये अगर सूखना धुआं खा वाली हंसी अपने अगर पास रखिए। सियासत में वो धुआं दिखाई दे रहा है तो कुछ वजह तो होगी, आग कहीं तो होगी। पार्टी की असभ्य भाषा, असभ्य बातें। एक सेकंड नाइट जी बस प्लीज, अभी रुकिए ये नाइट सब जी, एक बातें सेकंड रुक हैं। जाइए, मैं आपको समय दूंगी बात करने। नहीं, आपको हाँ, अन्ना जी टोकना कंप्लीट। चाहिए ना, जब ये असभ्य भाषा का प्रयोग करती हैं आपको स्वयं तो टोकना चाहिए, तो मैंने असभ्य, बीच में अरे जो बोलूंगी। नहीं, मैंने बाबर आपको और ही नहीं टोका औरंगजेब को बहुत अपना जगहों हीरो पर। मानते हैं, वो देखिए, सभ्यता और हम असभ्यता की असभ्य बातें भाषा ना असभ्य की करें। मैं ये है बात कि कर रही बिल्कुल हूँ। ही किसी को ना सुन पाए, वो तो मैंने आपको सभ्यता भी और बहुत जगह पर असभ्यता, नहीं अरे टोका वो है जहां भगवान पर श्री आप भी राम कई जी बार की लाइन बात क्रॉस करते करती हैं। हैं। लेकिन ठीक है, अभी हम बात कर उनको रहे हैं, मुझे लगता है असभ्यता और अभी आराम से सभ्यता, हम धर्म लोग इतना अधर्म पेशेंस क्या होना पता। चाहिए। नहीं ठीक नहीं, है मीनाक्षी जी, मैं अन्ना आपके बस जी, वहां इतना कहना जानी है चाहती भाई। हूँ कि दिल्ली और लखनऊ में आपके अंडरस्टैंडिंग योगी जी बहुत बहुत अच्छी पढ़े है, लिखे हैं मेरे इसलिए ख्याल मेरा से। उत्तर प्रदेश जो है आज आज जो है जिस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है वो एक अच्छी डबल इंजन की सरकार है, उसकी वजह से कर रहा है। और यही परेशानी बहुत से लोगों को है, जिसकी वजह से अलग अलग बातें और अलग अलग अफवाहें होती रहती है। मुख्यमंत्री के रूप में महाराज जी जो है यही है और यही बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश जो है इसी प्रकार से विकास करता रहेगा, अपराधीकरण पे इसी प्रकार से नकेल लगती रहेगी। कोई कुछ भी ठीक है बोलता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। योगेश जी, बाबर क्लोजिंग और रिमार्क्स है। औरंगजेब हमारे हीरो नहीं हो सकते।